नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। हर देश की अपनी एक नेशनल लाइब्रेरी होती है, जैसे कि अमेरिका की है, पाकिस्तान की है, चीन की है। उसी तरह हमारे भारत की भी हमारी राष्ट्रीय पुस्तकालय है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम क्या है, क्यों राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाया गया? तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय इसलिए बनाया गया कि देश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिलिपि हैं, उसका उसको संरक्षित और संग्रहित करने का उत्तरदायित्व कौन उठाता है? इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय को है। जितने भी देश के महत्वपूर्ण प्रतिलिपि हैं, उनको ये संग्रहित और सुरक्षित रखता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किसने की, इसके पहले मालिक कौन थे, ये कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से इंपीरियल लाइब्रेरी में कब सम्मिलित किया गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1836 यानी कि 1836 में 1836 में भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस नाम से की गई थी? पुस्तकालय की स्थापना किस नाम से की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय लाइब्रेरी, ये कलकत्ता में ही स्थित है, इसलिए उसी के नाम पर पड़ा। इसका नाम कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, क्योंकि ये लाइब्रेरी कहाँ है? कलकत्ता में है, इसीलिए उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये है पश्चिम बंगाल। कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? यानी कि 1836 में इसकी स्थापना कर दी गई, लेकिन इसे जनता के लिए खोला नहीं गया था। तो इसे 21 मार्च 1836 में कब खोला गया? 21 मार्च 1836 को जनता के लिए खोला गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत का राष्ट्रीय लाइब्रेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है या फिर इससे अधिक भी आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस का, भारत की राष्ट्रीय लाइब्रेरी। आप लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसने की? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जे एच स्टोक वेलर। जे एच स्टोक वेलर ने की। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले मालिक कौन थे? देखिए जेच स्टोक वेलर ने इसकी स्थापना की, लेकिन इसके मालिक कौन थे? तो इसके मालिक थे द्वारका नाथ टैगोर। इसके मालिक थे द्वारका नाथ टैगोर। कौन थे इसके मालिक? द्वारिका नाथ टैगोर थे, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1891 यानी कि 1891 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1891 यानी कि 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रथम लाइब्रेरियन, फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे जॉन मैकफर्लेन। जॉन मैकफर्लेन इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे जॉन मैकफर्लेन। और अब इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि जॉन मैकफर्लेन कहाँ के निवासी थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूके, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये तो इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष हो गए, लेकिन इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना भारत के वायसराय, कौन? भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। उस टाइम भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा। उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, उन्हीं के द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में इंपीरियल लाइब्रेरी में कब सम्मिलित किया गया? देखिए, जहां कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी वहीं इंपीरियल लाइब्रेरी भी खोली गई, तो यानी कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को ही इंपीरियल लाइब्रेरी में सम्मिलित कर दिया गया। तो वही पूछ रहा है कि कब सम्मिलित किया गया? तो 1902 में। कब किया गया? 1902 यानी कि 1902 में इसको सम्मिलित कर दिया गया, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी में। अब कहता है कि इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? पहले तो हम लोग पढ़ लिए थे कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया था। अब इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया?
इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? कब खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1903 में। 1903 में, यानी कि 1902 में इसे क्या किया गया? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी में सम्मिलित किया गया और 1903 में इसे खोला गया। 30 जनवरी 1903 में लिख देते हैं यहाँ पे, 30 जनवरी 1903 को। ज्यादा यही पूछता है कि कब खोला गया, तो 1903 में खोला गया। सपोज अगर डेट पूछ दे तो इसलिए मैं आप लोग को नोट करवा दे रही हूँ कि सपोज अगर डेट पूछ दे तो 30 जनवरी 1903 को इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए खोला गया था। ये क्वेश्चन पटना हाईकोर्ट में आ चुका है। पटना हाईकोर्ट में जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष, ध्यान में रखिएगा भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष की बात कर रहा है। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिनाथ डे। कौन थे? हरिनाथ डे। कब से कब तक रहे? 1907 से 1911 तक। कब से कब तक रहे? 1907 से 1911 तक रहे। ये भी क्वेश्चन आज आया हुआ है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन? भारतीय। अब तक जितने थे वो सब कौन थे? विदेशी थे, लेकिन ये कौन है? भारतीय। तो कौन है? हरिनाथ डे हैं। कौन है? हरिनाथ डे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय का नाम क्या है? या फिर भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन है? भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन है? तो कौन है? फोर्टीन नंबर क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को स्वतंत्रता के बाद कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया? कब राष्ट्रीय पुस्तकालय कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। कब घोषित किया? 1948 में इसे घोषित किया गया कि ये राष्ट्रीय पुस्तकालय है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वतंत्रता कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को स्वतंत्रता के बाद कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया? तो 1948 में। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1948 में इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया।
अब क्वेश्चन बनता है कि किस लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। किस लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। मिला दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए हम लोग इसके पहले एक क्वेश्चन देख लिए थे यही कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को किस लाइब्रेरी में मिला दिया गया था, तो इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। अब वही क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरे तरीके से पूछा गया है कि किस लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। ये दूसरे तरह से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का ढंग अलग है। किस लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। ठीक है, और उसमें क्या था कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में किस लाइब्रेरी को सम्मिलित किया गया था, तो इंपीरियल लाइब्रेरी को सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का ढंग थोड़ा अलग है, डिफरेंट है दोनों का। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा